नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोथ स्टडी में। दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे पूरी साइंस के निचोड़ के। दोस्तों ये 100 प्रश्नों का संग्रह है और ये पार्ट नंबर 1 है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो वह निकलती है मीथेन गैस। आपको याद रखना है, दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के इकट्ठे होने से थकावट आती है? तो दोस्तों वह आती है लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। आपको याद रखना है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो वह आती है लैक्टिक अम्ल से। हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। आपको याद रखना है, अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वह होती है तंत्रिका कोशिका। आपको याद रखना है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो वह बने होते हैं डेंटाइन के। आपको याद रखना है, दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो दोस्तों वह होती है पैरामीशियम की। आपको याद रखना है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो वह होती है पैरामीशियम की। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो वह होती हैं एक भी नहीं। आपको याद रखना है, केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों वह है विटामिन ए का। आपको पता होगा, गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ना कि प्रोटीन। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा चावल। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो वह नहीं पाया जाता है चावल में। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन दालों में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो वह होता है 1350 ग्राम का। आपको याद रखना है, मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। दोस्तों रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह है लोहा। आपको पता होगा, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण है? तो दोस्तों वह है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। आपको याद रखना है, यह सब किण्वन के उदाहरण हैं। दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना तथा गीले आटे का खट्टा होना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह करता है पनीर। आपको याद रखना है, पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए पनीर बहुत ही आवश्यक होता है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो दोस्तों वह है ड्रैको। आपको याद रखना है, ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली है। दोस्तों अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वह है किंग कोबरा। आपको याद रख लेना है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वह है व्हेल शार्क। आपको याद रखना है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दालें एक प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। तो आपको याद रखना है, दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो दोस्तों देसी घी में सुगंध डाई एसिटिल के कारण आती है। आपको याद रखना है, देसी घी में डाई एसिटिल के कारण सुगंध आती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वह होता है लाल रंग का। आपको याद रखना है,
इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो वह होता है लाल रंग का। आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वह किया था J.L. बियर्ड ने। आपको याद रखना है, टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बियर्ड ने। दोस्तों हमारा अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों वह दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। आपको याद रखना है, हीरा चमकदार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों वह पाई जाती है मीथेन। आपको पता होगा गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो वह किया जाता है लैक्टोमीटर से। आपको याद रखना है, दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों वह है एल्युमिनियम। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों वह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आपको याद रखना है, मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों वह पाया जाता है ऑक्सीजन। आपको पता होगा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वह करते हैं एपिथीलियम ऊतक। आपको याद रखना है, एपिथीलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। दोस्तों हमारा अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो दोस्तों वह बनाया कुत्ता को। आपको पता होगा मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो दोस्तों वह पिघलाया था डेवी ने। आपको याद रखना है, वैज्ञानिक डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो दोस्तों वह करता है बाघ। आपको याद रखना है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। आपको याद रखना है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों वह दिखाई देता है किरीट। आपको याद रख लेना है, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों वह होते हैं 7। आपको याद रखना है, सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टाइपराइटर यानी टंकड़ मशीन के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों वह हैं सोल्स। आपको पता होगा टाइपराइटर यानी टंकड़ मशीन के आविष्कारक हैं सोल्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है एसीटम। आपको याद रखना है, सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वह किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। आपको याद रखना है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों वह होता है कवकों के द्वारा। आपको याद रखना है, गन्ने में लाल सड़न रोग कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा, इसका आम का वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। आपको पता होगा
आम का वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों वह होता है जड़ों से। आपको याद रखना है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों वह है आंवला। आपको याद रखना है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो दोस्तों वह कहा गया वाटसन के द्वारा। आपको याद रखना है, वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था। तो दोस्तों आप आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों वह होती है सूर्य से। आपको याद रखना है, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों वह है नीम। आपको याद रखना है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? दोस्तों वह है ठंडा पानी। आपको याद रखना है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है ठंडा पानी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? दोस्तों वह किया गया था तांबे का। आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? दोस्तों वह होता है हवाई जहाज की उड़ान भरने में। आपको याद रखना है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है? तो वह होता है जब हवाई जहाज उड़ान भरता है। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? दोस्तों वह कहते हैं फोटोन। आपको याद रखना है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसे हम फोटोन कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो वह दिखाई पड़ता है काला। आपको याद रखना है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश काला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों वह दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आपको याद रखना है, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो दोस्तों वह है सेब। आपको याद रखना है, निम्न में से सेब एक कूट फल है। हमारा अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वह किया था गैलीलियो ने। आपको याद रखना है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो दोस्तों वह होता है अल्टीमीटर का। आपको याद रखना है, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों वह है चांदी। आपको याद रखना है, चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य में क्या होता है? तो वह होता है हाइड्रोजन व हीलियम। आपको याद रखना है, सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम गैस होती हैं। दोस्तों लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों वह पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। आपको याद रखना है, लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो वह है प्रकंद। आपको याद रखना है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है प्रकंद। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रूपांतरित तना है? तो दोस्तों वह है आलू। आपको याद रखना है, आलू एक रूपांतरित तना होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भोजपत्र उत्पन्न होता है? दोस्तों वह होता है बेटुला की छाल से। आपको याद रखना है, भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो दोस्तों वह किया था तिस्रा द बोर ने। आपको याद रखना है, तिस्रा द बोर ने क्षोभ मंडल शब्द वैज्ञानिक सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है, क्षोभ मंडल शब्द सबसे पहले तिस्रा द बोर ने प्रयोग किया था।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी से आपस होने वाले विकिरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह कहते हैं पार्थिक विकिरण। आपको याद रखना है, पृथ्वी से वापस होने वाले विकिरण को पार्थिक विकिरण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो दोस्तों वह पहुंचता है लघु तरंग के रूप में। आपको याद रखना है, सूर्य ताप पृथ्वी पर लघु तरंग के रूप में पहुंचता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो दोस्तों वह है प्रशांत महासागर में। आपको याद रखना है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है प्रशांत महासागर पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहा जाता है दैनिक ज्वार। आपको याद रखना है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तो उस स्थिति को दैनिक ज्वार कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो दोस्तों वह है वॉन लेक। आपको याद रखना है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है वॉन लेक। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो दोस्तों वह होता है एरिडोसॉल। आपको याद रखना है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो वह होता है एरिडोसॉल। आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। आपको याद रखना है, जल में पनपने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वह मिलती है वर्षावन। यहाँ पर आपको याद रखना है, मालाबार क्षेत्र में वर्षावन की वनस्पति मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वह किया था रॉन्टसन ने। आपको याद रखना है, एक्सरे का आविष्कार विलियम रॉन्टसन ने किया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों वह होता है पोटेशियम के कारण। आपको याद रखना है, प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण आती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो दोस्तों वह है सोलेनेसी से। आपको याद रखना है, आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों वह की जाती है छाल से। आपको याद रखना है, दालचीनी पेड़ के छाल भाग से प्राप्त की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो वह होता है ताड़ के वृक्ष से। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वह किया था राइट ब्रदर्स ने। आपको याद रखना है, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों वह है न्यू कैसल। आपको याद रखना है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है न्यू कैसल। किस प्रकार की जलवायु में पौड जोल का निर्माण होता है? तो वह होता है भूमध्य सागरीय। आपको याद रखना है, किस प्रकार की जलवायु में पौड जोल का निर्माण होता है? तो वह होता है भूमध्य सागरीय जलवायु में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो दोस्तों वह होती है एंजाइम की। आपको याद रखना है, पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो वह है हीरा। जैसा कि आपको पता है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वह है बेग। आपको याद रखना है, बेग एक सदिश राशि होती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको याद रखना है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तो वह है पैराफिन मोम। आपको याद रखना है,
पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो वह होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। आपको याद रखना है नींबू खट्टा साइट्रिक एसिड के कारण होता है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो वह होता है किण्वन। यहाँ पर आपको याद रखना है शराब का निर्माण किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो वह होगी 0.75 मीटर। आपको याद रखना है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। दोस्तों आपको याद रखना है पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो वह होती है बीजों से। आपको याद रखना है पौधे के बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो वह पाया जाता है सोयाबीन में। आपको याद रखना है सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है धान का प्रसिद्ध रोग जो कि खैरा रोग है किसके कारण से होता है? तो वह होता है विषाणु के कारण। आपको याद रखना है वायरस के कारण धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो वह है लेमार्क का। आपको याद रखना है जीव द्रव्य जीवन का एक भौतिक आधार है, यह कथन है लेमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं जीरोफाइट्स। आपको याद होगा रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो वह आती है विकिरण से। आपको याद रखना है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आती है। हमारा अगला प्रश्न है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वह किया था ग्राहम बेल ने। यहाँ पर आपको याद रखना है माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो दोस्तों वह की जाती है गैसों के दाब की। आपको याद रखना है मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो दोस्तों वह है सोडियम। आपको याद रखना है निम्न में से शुद्ध तत्व है सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं एक्टिनोमीटर। आपको याद रखना है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हम एक्टिनोमीटर कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों वह है पैलेडियम। आपको याद रखना है हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है पैलेडियम। दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो दोस्तों वह है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। आपको याद रखना है क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो दोस्तों वह है ताम्र। आपको याद रखना है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु है ताम्र। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों वह करते हैं नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। आपको याद रखना है तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो वह है ऑक्सीकरण का। आपको याद रखना है लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सी वायु से हल्की है? तो वह है अमोनिया। आपको याद रखना है अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है। तो दोस्तों ये था 100 प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों ये जनरल साइंस के 100 प्रश्नों का एक निचोड़ था जो कि हमने आपको पूरा डिटेल में बताया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।